मैंने तुम्हें मारने का बहुत इंतजार किया उस्मान। रूहें मुझे कह रही हैं कि तुमने मांगा और हमने उस्मान तुम्हें दे दिया, लेकिन अली खान तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार चाहता है। अजीम चंगेज खान के मुकद्दस रास्ते पर हम दोनों की तकदीर एक है उस्मान। खोल दो इसे। मैंने देखा कि तुम्हें शहजादी दिलफा और गिहातू की शादी से मसला है। तुम नहीं चाहते ये। तुम क्या चाहते हो बालगाय? मैं तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं उस्मान। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हें ओहदे या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या जरूरत है तुम्हें मेरी तलवार की? दे दो इसे। अगर चाहूं तो तुम्हारी जान और तलवार दोनों ले सकता हूं उस्मान। तुमने मुझे हराया और गिहातू ने तुम्हें। जो कहना है खुल के कहो, पहेलियां सुनने नहीं आया यहाँ। शहजादी दल्फा ने जिस रास्ते से गुजरना था वो गिहातू और बाजंतीनियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और मैंने देखा कि तुम भी ये बात जानते थे। किसी ने तुम्हारे कान में सरगोशी की। मैं नहीं जानता कि किसने, लेकिन ये सरगोशी क्यों की गई है मैं ये जानता हूं। अगर गिहातू ने शहजादी से शादी कर ली तो तुर्कों का नामो निशान मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए यकीनन तुमसे किसी ने कहा है। किसने और क्यों? किस ताकत ने ये किया मैं जानना चाहता हूं उस्मान साहब। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि हम दोनों ही एक ही हदफ के पीछे इकट्ठे हैं। तुमसे इत्तेहाद करने से बेहतर है 1000 दफा मौत को गले लगाना। अगर ऐसा है तो गिहातू तुम्हारे भाई से कबीला लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेज दे उस्मान। सुन रहा हूं मैं। धुंदार साहब अभी भी जिंदा हैं। तुम ये कैसे जानते हो? मेरे बहुत से ऐसे जासूस हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे उस्मान साहब। गिहातू चंगेज खान के कवानीन और खंजर चाहता है। जैसे तुम चाहते थे। मैं ये चाहता हूं कि मैदान जंग में तुम्हारे साथ एक मर्द की तरह लड़ूं, लेकिन गिहातू ऐसा नहीं है। उसने हमारे साथ खेल खेला। मैं समझता था कि आलिशार मेरा कुत्ता है, लेकिन वो गिहातू का जासूस निकला। क्या मतलब है इस बात का? गिहातू ने फिर से अपना संजाक सरदार आलिशार को बना दिया। आज रात सोगोद पर एक भारी भरकम लश्कर पहुंचेगा। वो सिर्फ एक चीज चाहता है जो मैं चाहता हूं। चंगेज खान के कवानीन। रुको उस्मान, गुस्सा ना करो तुम। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है कि धुंदार साहब इस वक्त कहां हैं? आलिशार के यहां होंगे। वो मेरे भाई को कबीले से हटाकर धुंदार साहब को सरदारी देना चाहता है। तुम्हारे साथ लड़ते हुए तीर भी उसी ने मारा था चचा को। सिर्फ तुम्हारे चचा को ही नहीं बल्कि बतूर को भी।
इस शादी से गिहातू बाजंतीनियों से महसूलात और सोना हासिल करना चाहता है। और तुम चंगेज खान के कवानीन से बाजंतीनियों को हराकर सोना हासिल करना चाहते थे। बड़े कहते हैं दो दुश्मनों को एक ही चीज इकट्ठा कर सकती है, उनके मफादात। शहजादी इस वक्त कहां है? किसी महफूज जगह। तुम उसे मारकर छुटकारा हासिल कर सकते हो, जिंदा रखकर अपने लिए मुसीबत पैदा क्यों कर रहे हो? रहम दिली से मुसीबत आती है, तुम नहीं जानते। और आलिशा, उसकी दोस्ती सूफिया से है। तिजारत के साथ उसने बहुत कुछ किया। यह सब गिहातू की फरमाइश पर हो रहा था और मैंने आकर आलिशार को कोनिया भेज दिया। उस दिन पर लानत भेजता हूं मैं। उसका सर काटने के बजाय कोनिया भेज दिया। यह मेरी सबसे बड़ी हिमाकत थी। चचा, समझते हैं बतूर मेरे हाथों कत्ल हुआ। इसलिए वो पहले कुंदूज को, फिर बमसी साहब और सामसा को मारेंगे और सबसे आखिर में तुम्हें। तुम्हारी तलवार मैदान में है, मेरा घोड़ा बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर तुम चाहो तो अपने कबीले जा सकते हो। जब वहां जाओगे तो तुम देखोगे कि कुंदूज, बमसी साहब और सामसा मर चुके होंगे। दुंदार को अपने बाबा की जगह पर देखोगे और संजाक सरदार के तौर पर अलीशार को मंगोलों के लश्कर की क़यादत करते हुए। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम दोनों अपना अपना हक लेकर अपना रास्ता अलग कर लें, या तो तुम मेरा साथ दो, या फिर गिहातू, दुंदार और आलिशार के साथ जंग करो, या अपने कबीले जाकर मर जाओ। फैसला तुम्हारा है उस्मान। इत्तेहाद हुआ वालगाय। हम साथ हैं। हमारा इत्तेहाद हुआ।